दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज स्नेक्स एंड लैडर्स को, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो एक मार्क किए घर में चोरी करने घुसते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक लेडी और उसकी बेटी चोरों को देखकर उनसे भिड़ जाते हैं, जिससे गुस्से में आकर एक चोर तो सीधा उस लेडी को धक्का मारता है और उस लेडी के सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर दूसरा चोर कहता है कि हमें सिर्फ चोरी करनी थी, लेकिन तुमने ये कांड कर दिया। अगर वो औरत मर गई तो हम दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगी। साथ ही वो किसी फौजी के घर पर भी चोरी करने की बात कर रहा था। हालांकि ये लोग उस लड़की को घायल करके वहाँ पड़ा सोना चुराते हैं और फिर भाग निकलते हैं। इसके बाद सीन इसी दिन की सुबह को शिफ्ट होता है, यानी पास्ट में, जहाँ हम गिल्ली नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी दादी और दादा के साथ रितमगुड़ू नाम के छोटे से टाउन में रहता है और उसके पापा मम्मी किसी दूसरे शहर में नौकरी के सिलसिले में रहते थे। अब यहाँ गिल्ली पर उसकी माँ का कॉल आता है और जब गिल्ली उनसे बात कर ही रहा होता है तो उसकी माँ कहती है कि मैं बाद में कॉल करूंगी, मुझे काम आ गया। इससे गिल्ली उदास हो जाता है क्योंकि उसकी माँ के पास गिल्ली के लिए कभी टाइम होता ही नहीं। इसके बाद गिल्ली स्कूल निकल जाता है, जहाँ पहुंचकर वो अपने दोस्तों को देखता है जिन्हें उनके मम्मी पापा छोड़ने आए थे, और यहाँ गिल्ली को अपनी मम्मी पापा की याद आती है। खैर अब हम यहाँ पर गिल्ली के दोस्तों से मिलते हैं जो थे सैंडी, इरई और बाला। फिर ये चारों दोस्त बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ उन्हें उनका सीनियर विनय बुलाता है जो अक्सर ही बच्चों को बुली करता था। तब ये लोग उसके पास जाते हैं और विनय उनसे उनका टिफिन मांगता है, जिस पर गिल्ली कहता है कि मैं अंडा लाया हूँ, आप रोज हमारा टिफिन खाते हो ना, तो आज मैं आपको खुद खिलाता हूँ। अब जैसे ही विनय मुंह खोलता है तो गिल्ली कच्चा अंडा उसके मुंह में डालकर मुक्का मार देता है, जिससे विनय की हालत खराब हो जाती है। अब इसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाते हैं, जहाँ गिल्ली के दादाजी को बुलाया गया था और वहीं हमें पता चलता है कि विनय के पापा यहाँ के थाना इंचार्ज है जो आज की मीटिंग में आए थे। तब प्रिंसिपल गिल्ली की गैंग को डांटने लगता है कि ये चारों आए दिन कोई न कोई कांड करते रहते हैं, पर इनमें से बस एक इरई है जो क्लास टॉपर है, इसलिए वो इरई को तीनों से दूर रहने के लिए भी कहते हैं और अब इन्हें लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, वरना इन्हें रस्टिकेट कर दिया जाएगा। अब बाहर आकर ये लोग सोचने लगते हैं कि ये विनय हमें बार बार परेशान करता है और मैंने सुना है कि ये ट्यूशन के बाद कहीं तो जाता है, आज चलकर इसका पीछा करेंगे ताकि हमें भी पता चले कि ये जाता कहाँ है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि विनय साइकिल बहुत तेज चलाता है, इसलिए उसका पीछा करना थोड़ा मुश्किल होगा। जिस पर इरई को एक आइडिया आता है और वो एक ऐसा केमिकल लाता है जो कि अंधेरे में चमकता है, और इरई कहता है कि इसे हम विनय की साइकिल में लगा देंगे, जिससे केमिकल रोड पर गिरेगा और हम भटकेंगे नहीं। खैर अब रात में ये लोग विनय के ट्यूशन के बाहर जाकर पहले तो उसकी साइकिल में वो केमिकल की शीशी लगा देते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि अभी तो उसे आने में 2 घंटे लगेंगे, ऐसे में टाइम पास कहाँ करें। जिस पर इरई कहता है कि रागी के घर चलते हैं। तब ये लोग सीधा रागी के घर पहुँच जाते हैं जो इनकी क्लास में थी, पर रागी ज्यादातर बीमार रहती है, इसलिए उसकी माँ उसे ज्यादा बाहर घूमने नहीं देती और रागी की माँ असल में इनकी क्लास टीचर है। अब यहाँ ये लोग रागी से मिलते हैं, उसके घर पर खाना खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। फिर जैसे 2 घंटे बीत जाते हैं तो वो वापस विनय के ट्यूशन के बाहर पहुँच जाते हैं, जहाँ विनय निकल ही रहा था। अब ये लोग उसका पीछा करना शुरू करते हैं और थोड़ा भटक जाने पर ये उस केमिकल को देखकर जैसे तैसे विनय तक पहुँच ही जाते हैं। यहाँ ये देखते हैं कि विनय तो अपने कुछ दोस्तों के साथ बियर और सिगरेट पी रहा है। ये देखकर तो इनके होश उड़ जाते हैं कि ये विनय तो पूरा नशे में डूबता जा रहा है, पर इरई कहता है कि इससे हमें क्या, अब हमें घर चलना चाहिए। फिर जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो बीच में जंगल पड़ता है और यहाँ इन्हें किसी के रोने की आवाज आती है, जिससे चारों ही डर के मारे भागने लगते हैं। लेकिन उसी समय इन्हें एक डरावना सा आदमी दिखता है और वो डर कर मारे भागते हैं, पर यहाँ तो इन्हें 3 लोग घेर लेते हैं। तब ये लोग जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकलते हैं, पर सबकी हालत खराब हो गई थी। हालांकि हमें पता चलता है कि ये तो विनय ही अपने दोस्तों के साथ इन्हें डराने आया था, क्योंकि विनय ने इन लोगों को उस पर नजर रखते देख लिया था। खैर अब ये चारों बचकर निकलते ही हंसने लगते हैं कि आज तो भूतों से बाल बाल बचे। हालांकि इनकी बातों से हमें पता चलता है कि गिल्ली जल्द ही अपने मम्मी पापा के पास रहने चला जाएगा। इधर हम रागी और उसकी माँ को देखते हैं, तभी यहाँ पर 2 चोर हमला कर देते हैं, यानी सीरीज की स्टार्टिंग वाला सीन इन्हीं का घर था और फिर चोर उनके यहाँ से चोरी करके अपने अड्डे पर जाने लगते हैं। लेकिन दूसरा चोर कहता है कि नहीं, अभी एक घर पर और निशान लगाया था, वहाँ से भी चोरी कराते हैं। जिस पर एक चोर तो अपने अड्डे पर निकल जाता है और दूसरा चोरी के सामान वाला बैग लेकर चोरी करने चल देता है कि मैं माल लेकर तो आऊंगा ही। अब ये चोर जिस घर में आया था वहाँ हमें पता चलता है कि ये तो गिली का ही घर है, और वो जैसे किचन में आता है तो गिली उसे देख लेता है। तब गिली ऐसे बिहेव करता है कि वो तो पानी पीने आया है। हालांकि गिली की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। इसके बाद गिली वापस आकर पुलिस को फोन मिलाने लगता है, पर फोन में बैटरी ही नहीं थी। उसी समय पुलिस के सायरन की आवाज आती है जो राउंड पर निकली थी। तभी गिल्ली देखता है कि किचन की अलमारी में चोर डर के मारे घुस
गया है, इसलिए वो चुपके से जाकर अलमारी का दरवाजा लॉक कर देता है और वो चोर दरवाजा पीटने लगता है। असल में चोर को अस्थमा की बीमारी थी, इसलिए उसे खुली हवा की जरूरत थी। पर गिली डर के मारे सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसके दादा दादी तो वैसे ही बूढ़े हैं और उनका घर भी बाकी लोगों से दूर है। फिर थोड़ी देर में दरवाजा पीटते पीटते चोर बेहोश हो जाता है और गिली को लगता है कि शायद वो सो गया होगा। इसके बाद अगली सुबह चोरी का मामला सामने आता है और रागी और उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। साथ ही पुलिस भी इसकी तहकीकात में लग जाती है। इधर हम उसी चोर को देखते हैं जो अपने अड्डे पर निकल आया था। इसका नाम बारी है और इसके साथियों ने इसे पकड़ रखा था। यहाँ वो उससे पूछते हैं कि तेरा साथी ब्लेड कहाँ है, और वो बैग लेकर कल से नहीं आया, जिस पर पारी को कुछ भी पता नहीं था। तब यहाँ पारी का दोस्त एलेक्स उस पर भड़क जाता है कि भाई हम सबको मार देंगे, वो बैग में कीमती सामान था। इधर हम गिल्ली को देखते हैं जो सुबह उठकर अलमारी खोलने जाता है और वो देखता है कि इस आदमी की तो सांसें ही नहीं चल रही है, यानी वो मर चुका है। ये देखकर गिल्ली के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम रिको नाम के बड़े आदमी को देखते हैं जो अपने पापा को श्रद्धांजलि दे रहा था। इसके बाद रिको सीधा अपने अड्डे पर आता है और हमें पता चलता है कि ये सारे चोर और गुंडे उसी के लिए काम करते हैं। हालांकि रिको का भी एक बड़ा बॉस है। अब वो कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर रिको यहाँ आकर पारी को मारने लगता है कि बता बैग कहाँ है, क्योंकि तू भी उस ब्लेड से मिला हुआ होगा, जिस पर पारी मना कर देता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तब रिको कहता है कि जब बॉस आएंगे तभी तू सच उगलेगा। इधर थाने में हम देखते हैं कि पुलिस वाले एक गुंडे को बुरी तरह पीट रहे हैं और वो किसी बड़े डॉन इरई का आदमी है। यहाँ पुलिस उस गुंडे को मार मार के इरई के बारे में कई सवाल करते हैं, पर वो गुंडा मुंह नहीं खोलता। तब पुलिस वाले का जूनियर कहता है कि सर इस गुंडे को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हर किसी की नजर रहती है और अभी तो हमें और पूछताछ करनी है, जिस पर पुलिस वाला मान जाता है। साथ ही ये सीनियर अपने जूनियर से कल रात हुई चोरी पर तहकीकात करने को कहता है कि जो इस टाउन में कमजोर लोग हैं उनके घर पर जाओ, वहाँ चोरी के चांसेस ज्यादा होंगे। फिर रात को गिली अपने सारे दोस्तों को एक जगह बुलाता है और कल रात हुई पूरी बात बताता है कि कैसे उससे एक आदमी मारा गया। इस पर इरई कहता है कि चलो पुलिस को सब बता देते हैं, लेकिन बाला कहता है कि गिली ने वैसे ही विनय को पीटा था, इसलिए उसके पापा तो इसे जेल में डाल देंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा। तब ये लोग आपस में खूब बहस करने लगते हैं और गिली कहता है अगर ये कांड पुलिस के सामने आ गया तो क्या पता मुझे जेल हो जाए, इसलिए मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे तो जल्द ही मेरे मम्मी पापा से मिलने भी जाना है और मैं जेल जाना नहीं चाहता। और फिर वो गिली के घर जाकर सीधा ब्लेड की लाश उठाते हैं और फिर गार्डन में गड्ढा खोद कर उसी में ब्लेड को गाड़ने लगते हैं। तब ये बैग खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या था, और बैग में तो काफी सारी ज्वेलरी थी। ये देखकर इन्हें पैसे का लालच आता है कि इससे तो मजा आ जाएगा। उसी में इन्हें एक लॉकेट भी मिलता है जो काफी पुराना लग रहा था। तभी यहाँ गिली के दादा आ जाते हैं और गिली उन्हें कहता है कि हम तो बस पौधे लगा रहे थे। असल में गिली के दादा को अल्जाइमर है, इसलिए उन्हें कोई भी बात याद नहीं रहती और वो फिर सोने चले जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में हम एसआई को देखते हैं जो रागी से पूरे इंसिडेंट के बारे में पूछता है और फिर वो चोर को ढूंढने का वादा करता है। वहीं हम गिली और उसके दोस्तों को देखते हैं जो बैग में सारा सोना भर कर लाश के साथ गाड़ देते हैं, क्योंकि सोना अगर अपने पास रखा तो कोई भी उन्हें पकड़ लेगा। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो सब पर नजर रख रहा था। उस पर रिको का कॉल आता है जो कहता है लियो जो म्यूजियम से लॉकेट चुराया था ना, वो पारी और ब्लेड ने हड़प लिया है, इसलिए हमें उस ब्लेड का पता लगाना होगा अगर वो कीमती लॉकेट चाहिए तो। और दोस्तों ये वही लॉकेट है जो इन लोगों ने ब्लेड के साथ दफना दिया। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में ये लोग पारी को पकड़कर उसे टॉर्चर करने लगते हैं कि हमें ब्लेड का पता बता दे, पर पारी को कुछ भी पता नहीं था। इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो सीसीटीवी कंपनी में काम करता था और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इसका नाम लियो है। शायद ये वही लियो हो सकता है, रिको का बॉस। खैर अब यहाँ जब गिली अपने गार्डन में बैठा होता है तो उसकी हालत खराब थी, क्योंकि उसके दादाजी पूरे गार्डन में पानी डाल रहे थे। तभी गिली उन पर किसी बहाने से चिल्लाने लगता है और पानी डालने से रोक देता है, क्योंकि लाश भी वहीं गड़ी थी। इधर हम गिली के दोस्तों को देखते हैं जो टेंशन में बैठे थे कि अब हम भी गिली के साथ कसूरवार बन चुके हैं, अगर एक भी फंसा तो सब जेल जाएंगे। फिर यहाँ गिली एक आदमी को मारने के गिल्ट में सीधा चर्च आ जाता है और वहाँ अपना गुनाह कन्फेस करने वाला होता है, लेकिन फिर वो डर के मारे वहाँ से भी भाग निकलता है। इसके बाद हम सैंडी के पापा को देखते हैं जो काफी दिनों बाद अपने काम से टाउन में आए थे और आते ही सैंडी ने उनके पर्स से पैसे चुरा लिए थे, जिस पर वो उसे डांटने लगते हैं और सैंडी ट्यूशन पढ़ने के बहाने वहाँ से चला जाता है। फिर सैंडी सीधा इरई के घर आता है और हमें पता चलता है कि जो एसआई है वो इरई के ही पापा हैं। हालांकि जब सैंडी इरई के रूम में जा रहा था तब उसे इरई का छोटा भाई टकराता है जो बहुत ही ज्यादा शरारती है और वो किसी को कुछ भी मार देता है। फिर इरई से मिलकर सैंडी उसे अपने साथ चलने को कहता है और हम देखते हैं कि चारों दोस्त रागी से मिलने आए हैं। तब उन्हें रागी के घर पर क्या हुआ सब पता चलता है और वो रागी से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ रागी इन्हें दो चोरों के बारे में बताती है और गिली के दोस्त समझ जाते हैं कि
कि यानी वो आदमी जो मरा है वो उनमें से ही एक चोर था। फिर रागी बताते हैं कि वो बार बार यही कह रहे थे कि अब फौजी के घर भी जाना है और गिली के दादाजी ही तो फौजी थे ना। ये सुनकर इन्हें कंफर्म हो जाता है और फिर ये चारों दोस्त नीचे जाकर मीटिंग करने लगते हैं कि जब वो दो चोर थे तो एक बचकर भाग गया होगा और दूसरा हमारे हाथों मतलब मेरे हाथों मारा गया, यानी अब उस चोर का साथी लौटकर जरूर आएगा, शायद हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। फिर ये लोग सोचते हैं कि किसी को पता थोड़ी होगा कि वो चोर मर चुका है, इसलिए बाला कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम ये प्रूफ कर सके कि ये जो चोर मरा ये जिंदा है और वो कहीं और घूम रहा है, ताकि उसका साथी कभी सच्चाई ना जान पाए और हम पर कोई आंच नहीं आएगी। फिर ये लोग रागी को जाकर सब सच बता देते हैं कि अब ये तुम्हारा भी सीक्रेट है। जिसके बाद ये रागी को गिली के गार्डन में लाते हैं और दोबारा से गड्ढा खोदकर उस चोर के पास से बैग को बाहर निकालते हैं। साथ ही ये लोग देखते हैं कि लाश तो सड़नी शुरू हो चुकी है। फिर ये लोग बैग से सोना निकालकर रागी को दिखाते हैं कि जो तुम्हारी माँ का सोना है वो ले लो, लेकिन रागी सोना लेने से मना कर देती है। हालांकि यहाँ उस चोर का चेहरा देखकर रागी को याद आ जाता है कि यही वो चोर था। फिर रागी कहती है कि हमें कैसे भी करके दूसरे चोर का भी पता लगाना होगा। इसके बाद ये लोग उस चोर की जेब में पड़ी सारी चीजें निकाल लेते हैं जिसमें एक फोन भी था और ये सोचते हैं कि शायद इसमें दूसरे चोर का भी नंबर होगा। फिर ये लोग बैग उसी लाश के साथ रखकर दोबारा दफना देते हैं। इसके बाद ये अपने अपने घर निकल जाते हैं जहाँ इरई के साथ अब रागी भी थी। फिर रागी को इरई की माँ अपने साथ ही रहने के लिए कहती है जिससे रागी खुश हो जाती है। वहीं हम सैंडी को देखते हैं जो अपने घर जा रहा था, तब उसके पीछे विनय लग जाता है और फिर उसे मस्ती मस्ती में गिरा देता है, जिससे सैंडी की जेब से एक सोने की बाली गिरती है जो उसने बैग से निकाल ली थी और वो देखकर विनय अपने पास रख लेता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम पनीर नाम के एक आदमी को देखते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि पनीर कॉल गर्ल का ब्रोकर है। फिर वो यहाँ क्लब से अपने लिए भी एक कॉल गर्ल लेने आता है और उसका आदमी बताता है कि यहाँ रिको की भी बंदी आई है, इसलिए पनीर उसी को लेकर अपने साथ चला जाता है। इधर लियो से मिलने एक बड़े म्यूजियम के दो आदमी आते हैं जो कहते हैं कि आपने हमारे म्यूजियम में अपने सीसीटीवी लगाए थे, लेकिन एक पेंडेंट गायब हो गया है जो कीमती था। साथ ही हैरानी वाली बात तो यह है कि चोरी वाले दिन ही सीसीटीवी कैमरा खराब हो गए थे, जिस पर लियो ऐसे बिहेव करता है कि ये कोइंसिडेंस ही होगा और वो म्यूजियम के लोग उस पर भड़कने लगते हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज रीस्टोर हो सके तो उसे करके दो। तब लियो भी कहता है कितनी जल्दी है तो पुलिस की एफआईआर दिखा दीजिए, मैं काम जल्दी करवा दूंगा। जिस पर ये लोग लियो की बात उसी की कंपनी के मालिक से कराते हैं और लियो का बॉस कहता है कि जल्दी काम करवा दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद लियो सीधा अपने अड्डे पर आता है, यानी लियो ही इन सबका बॉस है। तब यहाँ एलेक्स बताता है कि आपके प्लान के अकॉर्डिंग उन लोगों ने म्यूजियम से वो बॉक्स चुराया था और फिर दोनों लालच के चक्कर में दो घर में चोरी करने निकल गए, जहाँ एक चोरी तो सही हो गई पर दूसरी चोरी के बाद से ब्लेड गायब है और अब ब्लेड और पारी दोनों को पुलिस ढूंढ रही है। इस पर लियो कहता है कि कैसे भी करके उस ब्लेड का पता लगाओ वरना बहुत बुरा होगा। इधर हम विनय को देखते हैं जो एक सुनार पर जाकर वो सैंडी से चुराई हुई इयररिंग को बेच देता है। वहीं गिली पर इरई का कॉल आता है जो कहता है कि मैं पापा के साथ थाने आया हूँ, तो मौका मिलते ही मैं उस मरे हुए आदमी के नंबर से उसका एड्रेस निकाल लूंगा। इसके बाद इरई ऐसा ही करता है और फिर गेम खेलने के बहाने पुलिस कंप्यूटर से डिटेल्स निकालने लगता है। तब उसे परस्परम नाम का एड्रेस मिलता है। फिर इन लोगों से मिलने के बाद इरई कहता है कि अब हमें अगली चाल चलनी होगी। पहले तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये चोर जिंदा है, जिसके बाद हम उसकी ये फोटोज इसी परस्परम वाले एड्रेस पर छोड़ देंगे और शायद वही दूसरा चोर भी हो, इसलिए हमें रागी को भी अपने साथ परस्परम ले जाना होगा ताकि वो उसे पहचान सके। अब यहाँ बाला कहता है कि अगर चोर को जिंदा दिखाना है तो उसकी फोटोशॉप के जरिए फोटो एडिट करनी होगी, यानी आज लाश को फिर से निकालना होगा। पर अब एक प्रॉब्लम थी कि स्कूल भी तो रोज जाना है वरना घर वाले डांटेंगे। तब ये लोग स्कूल से कुछ दिन सस्पेंड होने का सोचने लगते हैं। तभी यहाँ इरई के पापा आते हैं और वो गिली की दादी से कहते हैं कि अब रूटीन चेकअप चल रहा है, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी होगी कि कुछ चोरी तो नहीं हुआ, जो देखकर ये चारों डर जाते हैं। फिर इरई के पापा सब जगह छानबीन करते हैं और उन्हें दीवार के पास एक इनहेलर मिलता है, जो देखकर ये सोचने लगते हैं कि ये कहीं चोर का तो नहीं था। तभी डर के मारे इरई कह देता है कि ये तो दादाजी का है, मैं गलती से यहाँ ले आया हूँगा। तब इरई के पापा उसे अपने साथ ले जा लेते हैं। फिर शाम होते ही ये चारों एक फोन की दुकान पर आते हैं और उससे चोर का फोन ठीक कराने लगते हैं, लेकिन पानी जाने की वजह से फोन पूरा डैमेज हो गया था, इसलिए वो ठीक नहीं होता। फिर ये लोग जाते हुए सोचने लगते हैं कि अब क्या करा जाए। तो बाला कहता है कि हर फोन में एसडी कार्ड लगता है और फोन खराब होने पर पुलिस एसडी कार्ड ही चेक करती है, इसलिए हमें नया एसडी कार्ड खरीद कर उसमें चोर की फोटोशॉप वाली फोटोज डालनी होंगी और फोन को परस्परम में छोड़ना होगा ताकि किसी को भी फोन मिले तो उन्हें लगे कि चोर कहीं घूम रहा है। इधर पारी आज शराब पीते हुए एलेक्स से कहता है कि मैं तो ये काम हमेशा के लिए छोड़ना चाहता था, पर उस लियो ने कहा कि आखिरी काम होगा तो मैं चला गया, लेकिन देखो मेरा क्या हाल हो गया और अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिल नहीं पाऊंगा। साथ ही पारी कहता है कि
जो लियो ने पेंडेंट चुराने को कहा था वो इतना कीमती लग भी नहीं रहा था। पता नहीं उसमें ऐसा क्या खास है। फिर वो कहता है कि ब्लेड पता नहीं कहाँ गया। अगर वो इतने दिनों से नहीं आया तो इसका मतलब उसे किसी ने मार तो नहीं डाला। इधर ये चारों आज फिर से उस चोर की लाश निकालते हैं जो काफी ज्यादा सड़ चुकी थी, जिसके बाद वो उसकी फोटोज खींचते हैं और फिर फोटोशॉप में एडिट करके SD कार्ड में डाल देते हैं। फिर अगले दिन विनय के पापा उससे स्कूल में आकर पूछते हैं कि तेरे पास सोना कहाँ से आया जो तू बेचने चल दिया, जिस पर विनय डर के मारे सैंडी का नाम ले लेता है। फिर अब विनय सैंडी से आकर लड़ने लगता है कि तूने पुलिस को बता दिया उस सोने के बारे में। हालांकि सोने की बात तो उसके पापा को सोनार ने बताई थी। खैर अब यहाँ विनय से ये चारों भिड़ जाते हैं और आज गुस्से में प्रिंसिपल इन चारों को 5 दिन के लिए रस्टिकेट कर देता है, जो कि ये लोग पहले से ही चाहते थे। इसके बाद रात को जब सैंडी घर आता है तो आज उसके पापा देखते ही उसे मारने लगते हैं और फिर कमरे में ले जाकर उससे पूछते हैं कि ये सोना कहाँ से आया। असल में वो इयरिंग विनय के पापा ने सोनार से लेकर सैंडी के पापा को लौटा दिया था। तब सैंडी को उसके पापा खूब मारते हैं और सच बताने के लिए कहते हैं कि ये कहाँ से आया। तब सैंडी डर के मारे कहता है कि गिली ने गलती से एक चोर को मार दिया था जिसके पास ऐसा ही काफी सोना था और फिर हम सब ने उसे गड्ढा खोदकर गार्डन में गाड़ दिया। ये सुनकर तो सैंडी के पापा के होश उड़ जाते हैं कि मेरा लड़का इतना खतरनाक कब से हो गया, और फिर वो बाहर आकर टेंशन में सिगरेट पीने लगते हैं। तभी सैंडी आकर अपने पापा से माफी मांगता है और कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उसके पापा कहते हैं कि मैं करता हूं कुछ, जिसके बाद वो सीधा विनय के पापा यानी पुलिस वाले को सच बताने चले आते हैं। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। अब दोस्तों इसके आगे के एपिसोड्स में हमारे सामने और भी कई राज आएंगे, साथ ही हमें पता चलेगा कि ये बच्चे इस मर्डर के इल्जाम से कैसे बचेंगे। अगर आपको इसका अगला पार्ट कल ही चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम जल्द से जल्द वीडियो ले आएंगे। और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।